0 to 1 मिलियन इन जस्ट 4 days हम लोगों ने ये सेल अचीव की है। अगर आप भी 2024 के अंदर अपना एक ई कॉमर्स का सक्सेसफुल स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करिएगा, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी जितनी कन्फ्यूजन्स हैं, आपको माइंड में जो भी कन्फ्यूजन चल रही है कि अपना ड्रॉप शिपिंग का स्टोर स्टार्ट करना है या फिर अपनी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कैसे किया जाता है, कैसे करना है, आप कहीं पे भी स्ट्रक हैं तो इस वीडियो के बाद आपकी वो प्रॉब्लम ज़रूर हल होगी। क्रिएट किया था जो कि तकरीबन हमने 10-11 दिसंबर को क्रिएट किया था और उसके बाद हमने इसके एड्स लॉन्च किए थे। और ये वो स्टोर है जो हमारे रिसेंटली जो मेरा 14 डेज का ब्लूप्रिंट ई कॉमर्स का कोर्स चल रहा है, उस कोर्स की वीडियोस को रिकॉर्ड करते हुए ये प्रैक्टिकली लाइव मैंने स्टोर बनाया भी था और उन्हीं वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा कि ये स्टोर जो है वो कैसे सेटअप किया गया। स्टोर में आपको दिखा देता हूँ अभी थोड़ी देर में। अभी अभी हम देखें तो यहाँ पे 1,56,000 की हमें आज सेल आई है। 17 दिसंबर है आज और आज हमें ये तकरीबन इतनी सेल आई है। 28 ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं। और अगर इसी तरह हम इसका येस्टरडे का देखें तो कल के दिन को हमें जो टोटल 2,10,000 की हमें सेल आई थी। और इसी तरह अगर हम 15 दिसंबर का देखें तो हमें तकरीबन 3,07,000 की सेल्स हमने जनरेट की थी और 56 ऑर्डर्स हमें आए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोर के सेशन कितने हैं, कन्वर्जन रेट वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये कम दिखा रहा है इधर, इसकी वजह ये है कि हमारे स्टोर के ऊपर हमने सीओडी का फॉर्म ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से हमेशा स्टोर की कन्वर्जन रेट जो होता है वो कम दिखाया जाता है। मैं स्क्रीन को एक दफ़ा अगेन थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अच्छा, उसके बाद हम अगर देखते हैं यहाँ पे लास्ट 7 डेज का 10 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक अगर हम चेक करें, एक्चुअल में हमने ऐड जो रन किए थे वो 11 दिसंबर को किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.3 मिलियन की सेल्स हमने टोटल जनरेट की है। 13,36,000 की हमने सेल्स जनरेट की है और टोटल जो ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं 257 ऑर्डर हमें आए हैं। और यहाँ पे हम जाकर ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर्स हमें आए हैं, ये आज के दिन के हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कस्टमर्स के नेम और उसके बाद यहाँ पे आके उसकी प्राइस भी देख सकते हैं। 5,399 का हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कस्टमर्स ने नोट्स में भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे आज और कल के ऑर्डर्स हमें आए हैं जो कि अभी फुलफिल होने हैं, क्योंकि आज वीकेंड था, सैटरडे संडे था, तो इस वजह से ये फुलफिल नहीं हो पाए। अच्छा, अगर मैं एनालिटिक्स में आपको जाकर दिखाऊं तो यहाँ पे भी आपको यही सारा कुछ डाटा मिलेगा देखने को। अगेन हम इसको कर देते हैं, यहाँ से हम 10 से लेकर 17 तक अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ऐड टू कार्ट 3 to 4 सेशंस और उसके बाद हमारे रीचेकआउट तक। अब ये यहाँ पे कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने सीओडी फॉर्म लगाया हुआ होता है और जब सीओडी फॉर्म अटैच होता है आपके स्टोर के साथ तो फिर कोई भी कस्टमर आपके जो शॉपिफाई का डिफॉल्ट चेकआउट पेज होता है वहां तक जाते नहीं है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू आप देख सकते हैं। तो ये हमारा स्टोर है जिसको हमने क्रिएट किया लाइव क्लासेस के अंदर और उसके ऊपर जो एड्स लॉन्च किए हैं वो भी मैंने बताए हुए हैं कि कैसे किए हैं। एड्स जो हमारे चल रहे हैं मैं वो आपको दिखा देता हूं कि हमने जो कैंपेन लॉन्च की हुई है वो क्या है, कौन सी है। ये वाली फेसबुक के ऊपर एड्स कैंपेन हमने इसकी रन की हुई है। यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 239 वेबसाइट परचेजेस हमें यहाँ पे ये शो करवा रहा है और जो पर परचेज के ऊपर हमें कास्ट आ रही है वो 114 आ रही है। 114 रुपए की हमें एक कास्ट आ रही है। अमाउंट जो हमने टोटल अभी तक स्पेंड की है वो 27,000 की हमने अमाउंट अभी तक टोटल इस कैंपेन के ऊपर स्पेंडिंग की है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा जो ROAS आ रहा है वो आप देख सकते हैं 45 ROAS हमें दिखा रहा है, जो कि बहुत बहुत अच्छा होता है। और CTR आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्लिक थ्रू रेट हमारा कितना आ रहा है, कास्ट पर लिंक क्लिक भी, ये चीजें भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इस कैंपेन के साथ हमारा सिंपल एक ही एड सेट बना हुआ है और उस एड सेट के आगे हमने 3 वीडियो एड्स अपने ऐड किए हुए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ हमारी एक वीडियो जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और सारी की सारी स्पेंडिंग उसी एक वीडियो के ऊपर हुई है। अब वीडियो कौन सी है और प्रोडक्ट कौन सा है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं डेट 6 डेज अगो, 6 दिन हुए हैं इसको रन हुए और 7,800 इसके ऊपर व्यूज आए हैं, जो कि इसलिए एड के थ्रू ही सारे आए हैं। और ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि नेक मसाजर है और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से रिलैक्सेशन मिलती है और इसका वीडियो ऐड आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये वीडियो ऐड है इसका। अभी इंस्टाग्राम पे भी कुछ कमेंट्स वगैरह नीचे आए हुए हैं हमारी पोस्ट के ऊपर
और इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ पे देखें, जो हमारे फेसबुक के ऊपर इसकी पोस्ट है वो ये वाली पोस्ट है, जो फेसबुक पेज के ऊपर हमारे स्टोर का नाम है रूट रिलैक्स। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं वेबसाइट को भी। तो ये हमारा फेसबुक के ऊपर ऐड चल रहा है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे 300 लाइक्स आ चुके हुए हैं और इसके अलावा 19 कमेंट्स यहाँ पे हैं और ये हमारा ऐड चल रहा है फेसबुक के ऊपर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्टोर कि हमारा स्टोर दिखने में कैसा है। ये स्टोर हमने जो हमारी कस्टम थीम है उसी के ऊपर बनाया हुआ है और अगर आप ब्लूप्रिंट 14 डे ब्लूप्रिंट इनरोल करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आपको ये थीम मिल जाता है। बहुत ही प्रोफेशनल थीम है। इसमें हमने कस्टम इसमें चीज़ें की हुई हैं वो अपनी डिमांड के हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अपीलिंग होती हैं। आप स्टोर देख सकते हैं यहाँ पे, शॉप नाउ पे हम जाते हैं। मेन पेज हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कुछ भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। लेकिन हमारा जो असल में प्रोडक्ट पेज है वो आप देखें तो ये काफ़ी प्रोफेशनल लुक दे रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये अभी हमें, क्योंकि मैंने इसको दुबई में ओपन किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे दिरहम्स में दिखा रहा है। अगर हम नीचे जाते हैं, FAQ का ऑप्शन है। अगर आप इसको मोबाइल पे देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नज़र आएगा ये। तो हम इसको नीचे यहाँ पे देखते हैं तो ये सारा का सारा हमारा स्टोर है। उसके बाद नीचे हमने रिव्यूज़ ऐड किए हुए हैं और ये हमारे प्रोडक्ट स्टोर का प्रोडक्ट पेज है। और ये प्रोडक्ट है हमारा मसाज नेक मसाजर, नेक एंड शोल्डर मसाजर इसका नाम है। अब हम अगर देखें इसकी जो हमें सोर्सिंग कास्ट आ रही है वो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये अली बाबा पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ओवरऑल इस प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग प्राइस हमें मिलती है वो तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3000, और कोई 3000 का सेल कर रहा है, कोई 3200 का बेच रहा है, कोई जो है यहाँ पे इवन यहाँ पे 2800 का सेल कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओवरऑल जो एवरेज है वो 3000 तक हमें इसकी कास्ट आ रही है। बाकी जितनी इन्वेंट्री हम ज़्यादा बाय करते हैं उतना ही हमें अच्छा रेट मिलता है यहाँ से। तो ये वीडियो में आके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ड्रॉप शिपिंग नहीं है, आप ड्रॉप शिपिंग इसको ना समझिएगा, ये ऑन इन्वेंट्री के ऊपर हो रहा है और ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे आप इसकी प्राइसिंग देख सकते हैं, जो टोटल हमें ओवरऑल एवरेज जो प्राइसिंग मिल रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2700। तो 3000 के लगभग हमें इसकी सोर्सिंग कास्ट आ रही है। अब अगर ये हमें पाकिस्तान के अंदर इसकी कास्ट आती है, हम अगर यहाँ पे इस कैलकुलेटर पे आ जाते हैं, ये एक प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेटर है जिसको हमने बनाया हुआ है और इसमें सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी फार्मूलाज वगैरह लगा के अपने हिसाब से सेट की हुई हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ डिजिट पुट करेंगे और उसके बाद हमें ये बता देगा कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है इस पूरे के पूरे बिजनेस से। बिल्कुल जेन्युइन रियल बिजनेस है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे वैसे 30 डेज लिखा हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ कि हमने 7 डेज के अंदर कितना, क्योंकि टोटल 7 डेज हो चुके हैं हमारे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने टोटल 300 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। जैसे कि हमें आज हमारा 7वां दिन है जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में। तो हमारे तकरीबन 300 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे 7वें दिन को। तो अगर हम 7 डेज का यहाँ पे कैलकुलेटर करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमने 300 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं 7 डेज में, और उसके बाद हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो जिस पे हम सेल कर रहे हैं 5399। हम इस प्राइस के ऊपर इसको सेल कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अगर हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट 3500 है, अगर हम चाइना से इसको इंपोर्ट करते हैं, जो कि पाकिस्तान में हमें अभी मिल रही है, ऑलरेडी हमारे पास इसकी इन्वेंट्री है, ये जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं ये शिप हो रहे हैं। तो अभी जो हमें कास्ट मिल रही है वो 3500 मिल रही है। उसके बाद हम शिपिंग कास्ट जो ऐड करते हैं इसके ऊपर वो 300 है पाकिस्तान के अंदर अपने कस्टमर्स को डिलीवर करवाने के लिए। उसके बाद हमें जो कास्ट पर परचेज आ रही है, जैसे कि आपने फेसबुक पे देखा है यहाँ पे, वो 112 आ रही है। लेकिन हम यहाँ पे इस कास्ट को भी लिखेंगे 120 लिख लेते हैं। तो हमने 120 लिखा। उसके बाद हमें रिटर्न, हम कहते हैं कि हमारे जितने ऑर्डर्स डिलीवर होंगे उसमें से हमारे 20% वापस आ जाएंगे। और अगर हमारे कॉल पे भी 20% हमारे कैंसिल हो रहे हैं, डेट्स मीन कि हमारे 40% ऑर्डर्स अगर कैंसिल हो जाते हैं, रिटर्न आ जाते हैं, तो फिर भी हमें कितना प्रॉफिट बच रहा है? 2,51,000 का ये प्रॉफिट हमें हो रहा है। और दिस इज रियल, और ये एग्जैक्टली बिल्कुल इतना प्रॉफिट होता है और ये हो रहा है। अब यहाँ पे जो 40% हमने लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में 40% है नहीं, ये हमने लिखा हुआ है ज्यादा से ज्यादा, जबकि एक्चुअल में यहाँ पे हमारे जो कॉल के ऊपर कैंसिल हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10% है। और जो हमारे वैसे वापस आ जाते हैं, जो शिपमेंट्स नहीं पहुंच पाती, वो भी तकरीबन 15% के लगभग है।
लेकिन हमने इसको ज़्यादा करके लिखा हुआ है ताकि फिर भी हम देख लें कि अगर हमारे 40% ऑर्डर्स वापस आ जाते हैं फिर भी हम ठीक ठाक प्रॉफिट में हैं। उसकी अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन लिखी हुई है आपने इसको हम इसको इस कैलकुलेटर के अंदर एडिट नहीं करते, हम सिर्फ ये डिजिट्स पुट करते हैं तो ये हमें सारा का सारा कैलकुलेट करके बता देता है। अब ये जो इफ रिटर्न्स है ये इसका इसमें ये जो 20% है इन 20% की शिपिंग कास्ट भी इसमें इंक्लूडेड है जो हमें शिपिंग कास्ट पड़ेगी। और उसके बाद जो कैंसिल होते हैं कॉल के ऊपर उनकी सिर्फ हमने मार्केटिंग कास्ट इसमें ऐड करनी होती है कि मार्केट करने पे हमें इतना खर्चा आया है। उसके बाद हमने वो इंक्लूड इसमें नहीं करना होता कि जो शिपमेंट हमें पड़ेगी, क्योंकि वो कॉल पे ही कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शिपिंग कास्ट हमें टोटल इस पूरे के पूरे 7 डेज में आएगी वो 54,000 आएगी। मार्केटिंग कास्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 36,000 दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको लिखा है 120 हमने कास्ट पर परचेज लिखी है और 300 आर्डर्स लिखे हैं, जबकि एक्चुअल में हमारे आर्डर्स भी अभी कम है। ये आज 300 पूरे हो जाएंगे और उसके बाद हमने हमें जो कास्ट पर परचेज आ रही है वो भी कम आ रही है काफ़ी, तो इससे 120 से कम आ रही है। हमने इसको भी ज़्यादा लिखा है फिर भी यहाँ पे 30, इसलिए यहाँ पे 36,000 दिखा रहा है। उसके बाद हमारी जो टोटल प्रोडक्ट कास्ट आएगी वो 6,30,000 और जो हमारा एक्चुअल में रेवेन्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना हमारा 9,71,000। ये एक्चुअल रेवेन्यू का मतलब है जो हमारे ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे, जिन ऑर्डर्स की शिपमेंट्स वगैरह हमारी जो हमारे ऑर्डर कॉल पे कैंसिल हो जाते हैं या फिर हमारे वापस आ जाते हैं, उन सारों के सेल्स को निकालने के बाद हमें ये वाला टोटल रेवेन्यू बनता है। अब जो शॉपिफाई रेवेन्यू है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 1.6 मिलियन दिखा रहा है, जबकि एक्चुअल हमारा 1.3 मिलियन है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे जो स्टार्ट में ऑर्डर्स आए थे पहले दिन हमने जब लॉन्च किया था स्टोर, तो पहले 2 दिन हमने इस प्रोडक्ट को सेल किया था तकरीबन 4,400 पे हमने इसको सेल किया था। तकरीबन हमने 1,000 इसकी कास्ट कम रखी हुई थी और उसके पीछे रीज़न ये थी कि हमें प्राइसिंग का अभी आइडिया नहीं था कि हमने किस प्राइस पे इसको सेल करना है। हम डिफरेंट प्राइस स्पॉट टेस्ट कर रहे थे, तो हमें जो फिर हमारा बेहतरीन प्राइसिंग स्पॉट मिला वो 5,399 मिला था। और ये सारी चीज़ें टेस्टिंग से होती हैं, ये ऐसे नहीं हो जाती। तो दिस इज़ द होल हमने जो बिजनेस स्टोर लॉन्च किया था, ये प्रैक्टिकली स्टोर हमने क्लासेस में लॉन्च किया था और ऐड भी वहाँ पे बताए हुए हैं कि कैसे लॉन्च किए हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो स्टोर को बनाने के लिए ये साथ में एक चेकलिस्ट भी आपको मिलेगी, थीम भी मिलेगी जो कि हमारी कस्टम थीम है। और उसके बाद इस चेकलिस्ट को साथ साथ आप अगर फॉलो करेंगे तो आप अपना स्टोर बहुत प्रोफेशनल इसी तरह का बना पाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा ये एक स्टोर हमने 4-5 दिन पहले बनाया था और अभी इसके ऊपर तकरीबन 1.3 मिलियन की सेल हमने जनरेट कर ली हुई है। और इसी तरह के मेरे पास 2 और भी स्टोर्स अवेलेबल हैं और इन स्टोर्स के ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन हमें मिल रहा है वो 20-25% तक है और जो ROAS हमें आ रहा है वो भी आप लोगों ने देख ही लिया है। तो ये 3 स्टोर मैं गिव अवे करने लगा हूँ और ये गिव अवे उन लोगों को मिलेगा जो इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। आपने कमेंट ये करना है कि आपने अगर आज तक मेरी कोई भी वीडियोस देखी हैं, मेरे YouTube चैनल के ऊपर बहुत लिमिटेड सी वीडियोस हैं, तो पिछली आपने कोई भी वीडियो देखी है या फिर आप मेरे पेड स्टूडेंट हैं, आपने मेरा कोर्स किया हुआ है, आपने आज तक कुछ भी सीखा है मुझसे, अगर आपने कुछ भी लर्निंग मुझसे की है तो वो आपने इन नीचे कमेंट्स में बताना है। तो हम 3 ऐसे बंदों को सिलेक्ट करेंगे जिनके कमेंट्स अच्छे होंगे, उनको हम ये 3 स्टोर्स जो हैं वो गिव अवे करेंगे। और सिर्फ स्टोर्स ही नहीं देंगे, इसके साथ अपने जो एजेंट्स हैं जो इनको इन्वेंट्री हमारे बिहाफ पे मैनेज कर रहे हैं उनकी भी एक्सेस देंगे। उसके अलावा मार्केटिंग का भी कंप्लीट बताएंगे कि आपने इनको कैसे मजीद स्केल करना है और आपको कंप्लीट हेल्प करेंगे हर चीज़ में। तो अगर आप भी इसी तरह का स्टोर विन करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, और अगर आपने आज तक मुझसे कुछ भी सीखा है या आप मेरी वीडियोस ने कहीं पे भी आपको हेल्प की है तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा। बाकी मैं अगर बताता चलूं तो पाकिस्तान के अंदर अभी हो क्या रहा है, अगर मैं ये कहूं कि इसी तरह हर बंदा अपना स्टोर बनाएगा और वो भी इसी तरह रातों रात उसको भी मिलियंस की सेल आ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग में से बहुत सारे लोग जो कि ई कॉमर्स में आते हैं और आजकल जो कुछ हो रहा है, हर बंदा लोकल ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग को लेकर बात कर रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चलूं कि जो ड्रॉप शिपिंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक फुलफिलमेंट मेथड है। एक्चुअल में जो बिजनेस है ना वो ई कॉमर्स है कि ऑनलाइन चीज़ों को सेल कैसे किया जाता है, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को कैसे बेचा जाता है, ऑनलाइन सेलिंग इसको कहा जाता है। मैं इसको ऑनलाइन सेलिंग कहूँगा, मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं कहूँगा। तो आपने अगर बिजनेस सीखना है ना तो आप मेन ये चीज़ सीखें कि ऑनलाइन बेचना कैसे है, कौन सा प्रोडक्ट है जो लोग ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग मार्केट से जाकर नहीं खरीदते वो ऑनलाइन खरीदेंगे।
ऐसे क्या कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? इम्पल्सिव बाइंग किसको कहते हैं? आप फिर आपकी वेबसाइट्स बनानी क्यों जरूरी है? वेबसाइट कैसी होनी चाहिए? लोग क्यों हमारी वेबसाइट पे आकर हमसे बाय करते हैं? वेबसाइट का मकसद क्या है? उसके बाद अगर आप एड्स लॉन्च करते हैं, जैसे हमें ये ROAS मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्यों इतना अच्छा ROAS मिल रहा है? क्योंकि इसके पीछे बिहाइंड द सीन जो साइंस होती है, जो बेसिक लॉजिक्स होते हैं, वो हमें पता है। लोग उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप लोग उस चीज को मिस कर जाते हैं और आपको सिर्फ ये लगता है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट उठाना है, स्टोर बनाना है, फेसबुक ऐड चलाने हैं और हमें बस ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाने हैं। ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस एक्चुअल में कंप्लीट ई-कॉमर्स बिजनेस है, ऑनलाइन सेलिंग का, कि प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना है। अब वो प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं आपको पता होना चाहिए। फिर वो बल्क बाइंग कहाँ से होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे काम करती है, जो होलसेलर के सप्लायर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और आपके जो ड्रॉपशिपिंग सप्लायर्स हैं वो कैसे काम करते हैं। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर बहुत लिमिटेड से सप्लायर्स अवेलेबल हैं, बहुत ही लिमिटेड सप्लायर्स, और उन सप्लायर्स के पास जो लिमिटेड से प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर ढेरों लोग उन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, तो इसलिए उनकी कंपटीशन बहुत हाई है। अभी भी हमारी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बिजनेस है। मुझे ऐसे ही हमें रिजल्ट्स मिलते थे आज से 3 साल पहले, और हमें आज भी ऐसे ही रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अगर आप भी 2024 में अपना ई-कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं और जेन्युइनली करना चाहते हैं, तो आपको इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक होता है, एक ऐड चलाने के पीछे इन्वेंट्री कहाँ से आती है, इन्वेंट्री मैनेज कौन कर रहा होता है। अब आपका जो ड्रॉपशिपिंग सप्लायर है उसके पास 30 से ज्यादा उसके पास इन्वेंट्री होगी नहीं, और आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो कि मैंने एक दिन में 100 पीस बेचना है। नॉट पॉसिबल, आप नहीं बेच पाएंगे। आप बेच भी लेंगे तो उसको शिप तो उसने ही करना है ना, आप तो उसी पे रिलाई कर रहे हैं, और उसके पास इतनी इन्वेंट्री नहीं है। तो ये बिजनेस ऐसे नहीं चलता। बिजनेस करने के लिए आपको रिलेशनशिप्स बनाने पड़ते हैं अपने सप्लायर्स के साथ, वेंडर्स के साथ। होलसेल मार्केट का आपको पता होना चाहिए कि ये बल्क में कहाँ से मिलता है, ताकि आपको रेट्स का आइडिया हो कि ये इसका क्या रेट है। क्योंकि रियल बिजनेस है, सिर्फ ऑनलाइन चीजों से नहीं होता। ये सारा कुछ ऑनलाइन ही होता है, लेकिन आपको फिजिकल दुनिया से भी अपना तल्लक रखना पड़ता है, और आपको पता होना चाहिए, और स्पेशली अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो। और अगर ऐसे प्रोडक्ट्स आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और आप खुद इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप इन्वेस्टर ऐड कर सकते हैं। आप किसी ना किसी इन्वेस्टर से पैसे लेकर इन्वेंट्री पे लगा सकते हैं, क्योंकि मेन चीज है बेचना। अगर आप उस चीज को बेच रहे हो और आपके पास कारोबार आ रहा है, तो उसकी इन्वेंट्री मैनेज हो जाती है। अगर वो नहीं करता, अगर आप मेरी 14 डेज की ब्लूप्रिंट ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे भी मैंने एक सप्लायर का बताया हुआ है, जो कि आप अगर उनको बताते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं, मेरे पास इस प्रोडक्ट की सेल आ रही है, तो वो भी आपके बिहाफ पे आपके लिए इन्वेंट्री बाय कर सकते हैं। लेकिन अगेन आपको उनको बताना पड़ेगा कि वो आप पे ट्रस्ट करें कि आप वाकई ही उस चीज को सेल कर रहे हैं और आपके पास सेल्स आ रही हैं। फिर ही कोई सप्लायर आपके लिए इन्वेंट्री पे पैसा लगाता है। सप्लायर हो जाए, इन्वेस्टर हो जाए, कोई भी हो जाए। उसके बाद आपको कोरियर कंपनीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर अगर कस्टमर जो है वो आपके लिए क्या, कस्टमर की क्या नीड है, कस्टमर आपसे क्यों बाय करता है। कस्टमर को कोई मतलब नहीं है कि आप प्रोडक्ट खुद भेज रहे हो या फिर आपका ड्रॉपशिपिंग सप्लायर भेज रहा है। कस्टमर को सिर्फ क्या चाहिए, जो चीज उसने बाय की है आप एग्जैक्ट वही चीज उसको भेज रहे हो। अगर आप उसको वो चीज नहीं मिलती तो उसने तो ब्लेम करना है। अब आपको कैसे श्योर है कि आपका जो सप्लायर है वो वही चीज भेजेगा? आपको नहीं पता, आपको क्वालिटी का भी नहीं पता कि जो चीज वीडियो में दिखाई जा रही है वही भेजी जा रही है, क्योंकि आपका सप्लायर भेज रहा है। अब ये चीजें लोगों को पता ही नहीं होती, इसीलिए वो फिर ई-कॉमर्स या बिजनेस करते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको नोट करना चाहिए। अगर आप रियल बिजनेस करते हैं तो एक एक चीज पे आपको पता होना चाहिए। आपका मार्जिन कितना होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। परसीव्ड वैल्यू किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस आपको होनी चाहिए। फिर आपका जो कस्टमर है, आप कस्टमर को पता है कि मैंने इस स्टोर से बाय किया था, मुझे स्टोर ने ये टाइम बताया था, इस टाइम के अंदर अंदर मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अब वो नहीं मिलता, उसको नहीं पता कि वो आपका सप्लायर ने नहीं भेजा या आपने नहीं भेजा, उसने तो आपसे खरीदा था, उसको आपसे मतलब है। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी पड़ती हैं। फिर अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस में आते हैं तो फिर आप जरूर कामयाब होते हैं। अब एड्स की तरफ जाएं तो मार्केटिंग, अब मार्केटिंग को लोग सिर्फ समझते हैं कि जस्ट फेसबुक पे जाकर ऐड चलाना मार्केटिंग है। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन से लेकर उसकी कंप्लीट लॉन्चिंग तक, उसकी डिलीवरी तक आपको मार्केटिंग को माइंड में रखना पड़ता है। आपकी ब्रांडिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपकी पोजीशनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, तब जाकर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप ये चीजें कंप्लीट डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मेरा 14 डेज का ब्लूप्रिंट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। मैं 2 मंथ से ज्यादा इसको नहीं यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहने वाला, ये 2 मंथ के बाद आपको नहीं मिलने वाला।
और है 14 डेज का, लेकिन इसको बहुत 2 मंथ के अंदर अंदर हमने खत्म कर देना है। उसके बाद आपको ये कोर्स की एक्सेस वगैरह नहीं मिलेगी। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो इसके ऊपर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि इसमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी गई है। और अगले 2 महीने तक उसमें काफी सारी अपडेट्स भी आती रहेंगी, आपको बहुत कुछ सीखने को उसमें मिलता रहेगा। और अगर आपने इससे पहले मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया है और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपको रिप्लाई नहीं मिला, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे जिस वजह से मैं हर एक को रिप्लाई नहीं कर पाया। तो अगर आप अपना बिजनेस हमारे साथ करना चाहते हैं, या फिर आप एक ब्रांड चला रहे हैं, या आप बनाना चाहते हैं कोई, या फिर आप एक एज अ इन्वेस्टर ई कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस वीडियो के नीचे एक फॉर्म दिया गया है, छोटा सा फॉर्म है, उसको सिर्फ फिलअप कर दीजिएगा। हम खुद आपसे, मेरी टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और मेरे साथ आपकी मीटिंग अपॉइंट करेगी, और उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम आपस में मिलकर हम क्या बिजनेस कर सकते हैं। उसमें उस फॉर्म से ये होगा कि आप लोग फिल्टर आउट होकर हमारे पास पहुंचेंगे, तो उन लोगों से ही मीटिंग हो पाएगी जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड होंगे बिजनेस करने के लिए। सो आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप कि आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि अगर बिजनेस करना है तो कैसे करना है, अगर पाकिस्तान में ई कॉमर्स करना है तो कैसे करना है। हाँ, एक और बात, अगर आप पाकिस्तान की मार्केट में करना चाहते हैं तो ये इश्यूज हैं, इन्वेंट्रीज, सप्लाई वगैरह के इश्यूज हैं। अगर आप वहां से निकलते हैं, यूएई की मार्केट में आते हैं, तो इस मार्केट में मैं भी रेकमेंड आपको नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि यूएई की जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा, एक तो जब मैंने वीडियो डाली थी उससे पहले कुछ भी नहीं था, जैसे ही मेरी वीडियोस यूट्यूब पे गई उसके बाद इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पे आया है, और उसके बाद यूएई की मार्केट पे बहुत सारे लोगों ने आकर सेलिंग स्टार्ट की है, जबकि ये मार्केट इस तरह की नहीं है। इस मार्केट के अंदर एक्चुअल में अगर आप सेल करते हैं तो बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे बेच सकते हैं। हर तरह का जनरल प्रोडक्ट यहाँ पे सेल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें आबादी बहुत ज्यादा है, हर तरह के लोग रहते हैं, और वहां पे हम जनरल प्रोडक्ट्स काफी सेल कर सकते हैं। लेकिन उस वही अगर आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं तो इधर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत फ्यू प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे सेल होते हैं, हर तरह की चीज यहाँ पे नहीं बिकती। इस लिहाज से ये मार्केट मैं रेकमेंड नहीं करता। अगर आप बिगनर हैं और आप इस मार्केट में स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो आप ना करें। हाँ, अगर आप के पास ऑलरेडी स्टैब्लिश बिजनेस है और आपके पास कोई ऐसी नीचेज हैं जो इस मार्केट के लिए रेलिवेंट है, तो फिर आप इस मार्केट में बिजनेस करें। अदरवाइज पाकिस्तान के अलावा इंडिया की मार्केट है जो बहुत बड़ी मार्केट है, आप वहां पे अपना एक ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। वहां पे सप्लायर्स भी ढेर सारे अवेलेबल हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। और अगर उससे हटते हैं फिर यूरोप यूएसए की मार्केट्स तो ओपन ही है, बहुत सारी मार्केट्स हैं, तो आप किसी भी मार्केट के अंदर जा सकते हैं। यूरोप में देखा जाए तो तकरीबन 28-30 कंट्रीज हैं, और हर कंट्री की अपनी मार्केट है, तो वहां पे भी किया जा सकता है। यूएसए टॉप टीयर कंट्रीज देखें तो ढेर सारे कंट्रीज हैं, तो वहां पे भी ई कॉमर्स किया जा सकता है। तो ई कॉमर्स करने के लिए हर कंट्री में इसी तरह से ग्रोथ आ रही है। हमें जो 2020 में रिजल्ट मिल रहे थे आज से 3-4 साल पहले, वही सेम रिजल्ट अभी भी मिल रहे हैं। उसकी रीजन यही है कि ई कॉमर्स की जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से हो रही है। लोग ऑनलाइन बाइंग सेलिंग को, ऑनलाइन चीजें खरीदने को बहुत ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और ग्रोथ मिल रही है। बट इसी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं तो इस बिजनेस को प्रॉपर समझ कर आए, प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग को अंडरस्टैंड करके इस मार्केट में आए। अगर ये सारी चीजें आप समझ के आते हैं तो आप भी इस मार्केट के अंदर अच्छा खासा बिजनेस बना सकते हैं। और अगर आप इसी तरह सोचेंगे कि बस एक ड्रॉप शिपिंग सप्लायर मिल जाना है, एक मैंने ऐड चलाना है, एक स्टोर बनाना है और बस सेल्स आनी स्टार्ट हो जानी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं तो ये गलत है। आई होप कि आपको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी हुआ तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको रिप्लाई करूं। इससे पहले अगर आपको मुझसे रिप्लाईज नहीं मिले तो उसकी वजह से आई एम रियली सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट जरूर करिएगा और मे बी यू विल बी द विनर। अल्लाह हाफिज।